राधे राधे, जय श्री राम। राहुल फाइनेंस सर्विस में आपका स्वागत है। आज का काफी जबरदस्त टॉपिक है, शुरू से लेके अंत तक जुड़िएगा। सिविल आपकी ऐसी चीज है जो आपको पूरे फाइनेंस के लिए सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके लिए जुड़े रहिएगा। शुरू करने के पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, वार्म अप एनर्जी करते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के। एक पोएम बोलते हैं, तो शुरू से लेके आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम मोटिवेट करते हैं अपने आप को, और आप भी मेरे साथ मोटिवेट हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार ऊपर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, उसे जानो, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना, हमें छोड़ना नहीं है, निरंतर लगातार अपने आप पे सबसे ज्यादा काम करना है, सारी चीजें करना है। तो कल का जो हमारा टॉपिक हुआ था काफी अच्छा था। तो आज हम सिविल पे काफी अच्छा टॉपिक लेके आए, काफी थोड़ा सा बड़ा है और बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी सिंपल चीजें। आपको पता है मैं सिंपल चीजें समझाने में काफी इंटरेस्टेड रखता हूँ, क्योंकि सिंपल चीजें से ही लोगों का पूरा ज्ञान का भंडार बनता है। तो हम शुरू से लेके आखिर तक जुड़िएगा, किस किस टॉपिक पे हमारे जो वीडियो रहेंगे इस पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मेरा हमारा सिविल स्कोर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। जाने आपका सिविल स्कोर क्या है, लोन का पूरा तरीका जब अब आपको हम सिखाएंगे। तो सिविल स्कोर क्या है, अच्छा सिविल स्कोर क्या होता है, तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा सिविल स्कोर क्या है। नंबर 2, सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। नंबर 3, सिविल स्कोर कैसे बनता है। नंबर 4, लो सिविल स्कोर के नुकसान क्या होते हैं। नंबर 5, सिविल स्कोर रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। नंबर 6, सिविल स्कोर सुधारने के आसान तरीके बताएंगे। सिविल स्कोर के लोन अवसर बताएंगे। हाई सिविल स्कोर के फायदे बताएंगे। सिविल स्कोर से जुड़े मैक्स बताएंगे। ये सारी चीजों का पूरा विवरण बताएंगे, शुरू से लेके आखिर तक जुड़े रहेगा। छोटी छोटी चीज बताएंगे सिविल्स के बारे में, छोटी छोटी चीजें। काफी मेहनत से ये पीडीएफ बना है, काफी मेहनत लगी इस चीज को बनाने के लिए, इसके बनाने के लिए। तो आप जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। और चलो हम शुरू करते हैं। शुरू से लेके अंत तक जरूर जुड़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिविल क्या होता है। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है सिविल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे क्या करते हैं, सिविल कैसे बनता है। तो इस चीज पे हम ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे 10 हम यहाँ पे आपको आसान टिप्स बता रहे। सिविल स्कोर क्या है। नंबर 1, सिविल स्कोर क्या है इसके बारे में बताएंगे। सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है। सिविल स्कोर जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है कि आपने कितने लोन लिए, क्या लिए, कैसे लिए, लोन ईएमआई चुका रहे, कैसे आप सारी चीजें करें, कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस चीज को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम हॉस्पिटल्स में होते हैं और जब हमारी पूरी रिपोर्ट निकलती है, हिस्ट्री निकलती है, तो उसमें पता चलता है हम कितने बीमार है, कौन सी बीमारी है, क्या क्या चीजें। इसी तरह से सिविल क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है वो हमारी तैयार होती है। तो क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है, यानी सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री दर्शाता है, यानी उसमें आपकी शुरू से लेके आखिर तक डिटेल, आपने कौन कौन सा फाइनेंस किया, कौन कौन से लोन लिए, इसकी सारी जानकारी इस चीज में रहती है। नंबर 2 पॉइंट पे जाएंगे। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। ये जो स्कोर होता है ये 300 से 900 के बीच होता है। इस तरह से क्राइटेरिया होता है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ट्रायंगल बना होता है 300 से 900 के बीच। जितना बढ़िया आपका 750 700 के ऊपर रहेगा, आपका सिविल ऊपर 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 जाएगा। इससे कैसा है, आप एक काफी हेल्थ फाइनेंसर कहे जाते हो, लोग आपको अच्छी नजरों से देखते हैं। आपको फाइनेंस लेने में काफी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सिविल स्कोर अच्छा है तो हमें सारी चीजें मिल सकती है। अब नंबर 3 नंबर का पॉइंट, 750 उससे ज्यादा सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। 750 जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिविल स्कोर माना जाता है, क्योंकि जब आपका 750 सिविल स्कोर होता है तो आपको लोन लेने में आसानी होती है, सारी चीजें आपको आसान तरीके से मिलती है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फास्ट अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि आपने जो 750 सिविल बनाया, आपने जो सिविल स्कोर में अपना अंक लाया, वो आपकी मेहनत से लाया। आपकी मेहनत क्या है, आपने जो फाइनेंस किया, आपने जो लोन लिया, उसको प्रॉपर तरीके से ईएमआई भरी, सारी चीजें भरी, और ईमानदारी आपकी सिविल पे दिख रही है कि आप कितने अच्छे कस्टमर हो।
तो बैंक सिर्फ यही चीज देखती है कि किस कस्टमर का सिविल कितना अच्छा है, ये नहीं देखती कि वो करता क्या है। सिविल स्कोर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सिविल स्कोर बना लिया तो आपको पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये सिविल स्कोर आपको कहीं से भी पैसे फाइनेंस करवा देगा, क्योंकि ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिपोर्ट है, ये अच्छी चीजें दर्शाती है। अब नंबर 4 क्या दिया है, यह स्कोर लोन या क्रेडिट कार्ड से अप्रूवल मदद करता है। यह स्कोर जब बन जाता है तो आपको क्रेडिट कार्ड काफी सारे मिलते हैं, फास्ट लोन मिलते हैं, इंस्टेंट लोन मिलते हैं, इन लोन के ऑफर आना चालू हो जाते हैं और आपको आसानी से छोटे मोटे जो लोन है 50-60 1-1.5 लाख तक, ये आसानी से अप्रूवल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने सिविल स्कोर तैयार किया है, क्योंकि जो आपने 750 बनाया है, उसके ऊपर ये सारी चीजें दर्शा रही है और आप आसानी से आपको आधार कार्ड पैन कार्ड पे ये लोन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना हिस्ट्री बनाया, आपने अपना रिकॉर्ड बनाया कि मैंने लोन कैसा लिया, क्या लिया, तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो मैं तो ये बोलूंगा फास्ट अप्रूवल सोच समझ के लीजिएगा, जरूरत है तो जी लीजिएगा वरना मत लीजिएगा। ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा, क्योंकि फाइनेंस में पैसे की जरूरत पड़ती है, हर एक व्यक्ति को पड़ती है दोस्तों। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। नंबर 5 पॉइंट, परसेंटेज। अच्छा स्कोर होने पर कम ब्याज इंटरेस्ट रेट लगता है। जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आप 750 सिविल बना लेते हो, जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI आपको ये कम मिलता है। होम लोन के लिए आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे ROI कम मिलता है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कम मिलता है, बिजनेस लोन के लिए मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो आपने पास्ट में जो सारी चीजें करी, आपने काफी अच्छे से अपने हिस्ट्री को संभाल के रखा। आपने जो लोन लिए, आप जितने भी लोन ले उसको प्रॉपर ईमानदारी से सारी चीजें भरे, NOC ली और प्रॉपर गुड तरीके से सारी चीजें करी, तो उसका आपको क्रेडिट ये मिल रहा है कि आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लड़ सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा के लिए बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो पीछे का रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, उसके आधार पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। ये सबसे अच्छी चीज है। यहाँ पे नंबर 6 दिया है, समय पर लोन EMI भुगतान करने से अच्छा बनता है। जब आप लोन लेते हो तो आपको टाइम टू टाइम EMI भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने क्रेडिट कार्ड लिया उसकी EMI प्रॉपर भरिए, आपने कोई प्रोडक्ट लिया उसकी EMI भरिए, आपने जो भी लोन लिया उसका टाइम टू टाइम EMI प्रॉपर आप भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। तो ये भरने से आपका 750 प्लस सिविल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे ग्राहक की तरह अपने आप से बिहेवियर सेल्फ करें। ये जो काम है क्रेडिट हिस्ट्री बनाना, ये खुद को सेल्फ मोटिवेट करने का काम है। अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन करना, अपने आप से फाइनेंस की चीजें प्रॉपर तरीके से करना, तो ये सब चीजें आपका सिविल दर्शाता है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो ये चीज जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हेल्दी रहोगे फाइनेंस में तो आपका हेल्दी ही सारी चीजें बनी रहेगी, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। नंबर 7, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करने से सिविल स्कोर बनता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, अगर आप उसका सही उपयोग कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से EMI भर रहे हो और 6 से 7-8 महीने हो गए, तो आपका सिविल स्कोर ऊपर जाएगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है। आपका सिविल स्कोर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है? आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया है, आप टाइम पर प्रॉपर EMI भरते जा रहे हो, प्रॉपर सारी चीजें कर रहे हो, ये चीज आपके लिए सबसे प्लस क्वालिटी की होती है दोस्तों। प्रॉपर EMI भर रहे हो, प्रॉपर सारी चीजें कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपका सिविल स्कोर ऊपर ही जाएगा। अगर आपने लोन कार्ड लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर तरीके से भर रहे हो और प्रॉपर तरीके से EMI भर रहे हो, तो आपका सिविल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे आसान नुस्खे, इसको आजमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है, फाइनेंस का डिसिप्लिन खुद से होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे। अब नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 पे क्या दिया है, बार बार लोन के लिए अप्लाई करने से स्कोर नकारात्मक पड़ता है। देखो, अगर आपको लोन का ऑफर है, आपको सारी चीजें हैं, तो हमें क्या बार बार अप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 लाख 1 लाख रुपए का ऑफर है, आपको एक मैसेज आ रहा है, सारी चीजें दिख रही है, पर आपको लोन की जरूरत नहीं है, पर आपको और भी अदर मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, 30,000 का, 40,000 का, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का, तो आपको अननेसेसरीज, अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है, तो अगर आप उस लोन पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, प्रोसेस तक जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, प्रोसेस तक जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपकी इंक्वायरी को जनरेट कर रहा है, वो आपकी इंक्वायरी को जनरेट कर रहा है। तो जब आपको बड़े लोन की जरूरत हो और जब आप बड़े लोन के लिए अप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि
जो बड़ा लोन दे रहा है वो क्या सोचेगा, यार ये बंदे ने 30-40 हजार के लिए अप्लाई किया था, इसने तो लोन लिया ही नहीं। उसे थोड़ी पता कि आप उसमें इंक्वायरी कर रहे हो, उसे इतने से मतलब नहीं, वो तो सिस्टम काम करता है। उसमें इंक्वायरी दिखेगा ना, आपका लोन नहीं होगा। बट ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, बहुत समझने लायक चीज है इस चीज को। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, जब जरूरत हो तभी लोन लीजिए, नहीं तो मोबाइल को साइलेंट करके रख दीजिए। लोन की जरूरत है तभी लोन लीजिए, वरना बिल्कुल लोन मत लीजिए। लोन के जाल में अगर फंस गए तो आप फंस जाओगे, और इस जाल से निकलना है तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख लिया तो आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नंबर 9, आप अपना सिविल स्कोर ऑनलाइन मूव चेक कर सकते हैं। आप अपना सिविल स्कोर खुद ही ऑनलाइन मूव चेक कर सकते हैं। वन स्कोर है, उस ऐप में जाके काफी सारी वेबसाइट है, इसके बारे में मैं यहाँ पे मार्केटिंग करने नहीं आया। आपको मेरे से ज्यादा तो आप खुद समझदार हो, आपको सब पता चल जाएगा। गूगल पे जाके देख लीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, काफी सारे ऐप है, तो उसमें आप अपना सिविल स्कोर अच्छे से देख सकते हो। तो मैं तो आपको वन स्कोर का जो ऐप है उसमें आप देख सकते हो, उसमें सारी चीजें आपकी दिख जाएगी, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। पर बार बार चेक ना करिए, एक बार चेक कर दिए 3 से 4 महीने के बाद चेक करिए। बार बार चेक करने से भी आपका सिविल स्कोर नीचे आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 10, अच्छा सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल विश्वसनीयता को दर्शाता है। अच्छा सिविल स्कोर आपकी फाइनेंस की स्थिति को बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आप मार्केट में कैसे काम करते हो, ये सारी चीजें आपका सिविल स्कोर बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीजें दिखती है। मैं बता रहा ना, स्कूल में जैसे आखिरी में क्या होता है, जब हम 10वीं कक्षा बोर्ड की एग्जाम देते तब हम टॉप करते तो हमें रिजल्ट आ जाता है। उसी तरह से जिंदगी जीने के लिए अगर आप पढ़ाई हो ना हो, जैसे भी आप जो भी परिस्थिति में हो, अगर आपने सिविल्स के चीज को सीख लिया तो आपको पैसे के मामले में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना क्रेडिट हिस्ट्री बनाना सीख लिए है, क्रेडिट हिस्ट्री को आगे बढ़ना सीख लिए। तो ये सारी चीजें जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया सिविल स्कोर क्या होता है, इसके 10 आसान टिप्स है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और राधे राधे जरूर बोलिएगा।